आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हम अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के दिन देश की जनता अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस को मनाती है। कोई पतंग उड़ाकर, कोई मिठाई बांटकर, कोई नाच गाने गाकर, कोई देश के तिरंगे को सम्मान पूर्वक लहराकर अपने देश के इस महान पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाता है। आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा में उपस्थित हैं। आज यहां पर अरुण विहार रेजिडेंटल एसोसिएशन के द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यहां पर पतंग उड़ाई जा रही है, लोगों में मिठाइयां बांटी जा रही हैं और बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महेश शर्मा सांसद ने समारोह में उपस्थित जनता का तहे दिल से धन्यवाद किया। महेश शर्मा ने कहा कि लोगों के द्वारा सद्भावना बनाई रखी जानी चाहिए। आपस में जाति, धर्म, ऊंच नीच सबको भूलकर स्वतंत्रता दिवस को मनाना चाहिए। कहा कि अववर्रा के बीच में अधिकतर आर्मी वेटरन्स रहते हैं। यहाँ पर अधिकतर आर्मी से रिटायर हुए अधिकारी मौजूद थे और उनके परिवार, उनके बच्चे सब आज के समारोह का आनंद ले रहे थे। वहां के अध्यक्ष ब्रिगेडियर अशोक हक ने उपस्थित जनता का तहे दिल से धन्यवाद किया। अवर्रा की वाइस चेयरमैन अनिता अरोड़ा ने कहा कि आज युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करने की ज़रूरत है। पहले अक्सर देखा जाता था कि स्कूलों में देशभक्ति के गाने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे। तरह तरह के नाटकों का आयोजन किया जाता था जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। लेकिन आजकल आधुनिक युग में लोग, खास करके हमारे आने वाली युवा पीढ़ी, शहीदों के बारे में न जानकर आज अन्य गतिविधियों में सम्मिलित हो गए। आज आवश्यकता है कि देश में ऐसे कुछ बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को भी चाहिए कि वह ऐसी पिक्चरें बनाएं जिससे कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। हमारे युवा हमारे शहीदों के बलिदान को समझ सकें और देश की सेवा के लिए आगे आएं। ब्रिगेडियर अशोक हक ने कहा कि सेना के जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तभी हम देश में चैन की नींद सो पाते हैं। व्यापारी व्यापार करते हैं और देश की जनता आसानी से अपना जीवन यापन कर पाती है। कैसा भी मौसम हो, चाहे बारिश हो, कड़ाके की पड़ती खून जमा देने वाली ठंड हो, शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे जवान सीमा पर डटे रहते हैं। 24 घंटे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और यहाँ तक कि कई बार उनको देश की रक्षा करते हुए देश की सीमा पर शहीद भी होना पड़ता है। उनकी कुर्बानी को देखते हुए देशवासियों को चाहिए कि वे सेना के जवानों का सम्मान करें जो जवान शहीद हो गए। यह सेना के जो जवान देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए जुटे हुए हैं, उनके परिवारों का सम्मान करें, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आएं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबको इस बात का संकल्प लेना चाहिए। पेश है कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सभी बंधुओं को मैं नमन करता हूँ। मातृशक्ति को विशेष नमन। प्यारे बच्चों, नमन है आपको, हमारे अध्यक्ष अनिता अरोड़ा जी को, और हमारे प्रिंसिपल ज्योति रैना जी, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे साथी भाई भाई जैन साहब, मेरा सौभाग्य के शहर में मुझे 40 वर्षों रहने का मौका मिला। 1 नवंबर 1982 को मैं शहर में आया था और बड़ी अरमान से, बड़ी सोच के, ऐसा नहीं कि शहर उन कल्पनाओं पर खरा भी उतरा। बहुत कुछ शहर में आया भी है, बहुत कुछ और भी पाना बाकी है। कभी कल्पना नहीं की थी कि पिछले 40 मंजिली बिल्डिंगें बन जाएंगी। तो जिस साल मैं आया था तो एक भी मकान इस शहर में कीमती समय में दिया। नमस्कार, मैं वरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं मरुधर 24 न्यूज़। अभी हम उपस्थित है नोएडा में आर्मी पब्लिक स्कूल के बीच में, जहां पर आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य के बीच में यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का एक बड़ा ही अच्छा एक आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपने ही तरीके से, लोगों में उत्साह कम नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस एक दिन ही ऐसा है, आज का दिन ऐसा दिन है कि हर एक भारतीय के मन के बीच में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर लोग किस प्रकार इसको एंजॉय कर रहे हैं, सबका एंजॉय कर रहे हैं। आपको आज हम देश का 77वां दिवस हर साल आता है और एक खुशी लाता है, एक गर्व की बात लाता है, एक गौरव का भाव लाता है और लगता है कि आज हम देश उतने ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है जिसकी कल्पना हमारे उन बलिदानियों ने की थी, उन सेनानियों ने की थी, जिनके कारण हमें आज आज़ादी मिली। और
सर जैसे सम्मान से पहले सर झुक जाता है उनसे। सर जैसे पहले साल में 1 या 2 पिक्चर ऐसे बनती थी जिससे कि जो देशभक्ति के ऊपर होती थी, ऐसे कोई गाने आया करते थे जिससे लोगों के बीच में एक बड़ा उत्साह आता था। लेकिन अब थोड़ा सा इन कार्यक्रमों के ऊपर जो है अंकुश लगा है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी इस मामले में बहुत वो देश को जोड़ना जानते हैं, देश के लोगों के साथ चलना जानते हैं और उन्होंने देश के लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं। उन्होंने मेरा भी सौभाग्य रहा कि उनके साथ मैं नीचे उनके में जो मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिला। आज जिस तिरंगा से, हर घर तिरंगा की बात से आज लाखों करोड़ों लोगों को आज उन्होंने एक भावना से जोड़ा है। बच्चों को मैं भी देख रहा था, तिरंगे ढंग में पतंग बनाई है। आज उनके दिल में एक भाव पैदा होता है और ये तो संस्थान खैर है जहाँ से भाव ही भाव है, आर्मी पब्लिक स्कूल। तो आर्मी के नाम से तो वैसे ही श्रद्धा से सर झुक जाता है हमारा। सर जो यंग जनरेशन है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, यंग जनरेशन के लिए मुझे एक मूल मंत्र मिला था आज से 40 साल पहले, जब मैं 14 वर्ष का था। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दे। सेक्टर 28 नोएडा का आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल का नाम लेते ही स्वतंत्रता दिवस के दिन खुशी से खिल जाता है और सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हमारे साथ ब्रिगेडियर अशोक खग जी यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि आज इनको कैसा लग रहा है। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दिया, देश की सेवा की, समय समय पर जितने भी युद्ध हुए उनमें इन्होंने भाग लिया। आज हम इन्हीं से जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का अवसर आज इनको कैसा लग रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। आज के दिन मैं आपके माध्यम से सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हमने इसको एक तिरंगा फैलाने का एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने हमारे निवासियों के साथ और बिहार के निवासियों के साथ में हमारे जो 3-4 स्कूल हैं यहाँ जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया था। उनसे हमने भी पतंग उड़वाए, उनको हमने कुछ अपनी तरफ से भेंट दी और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे संसद भी आए, डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। और आज का जो पर्व है वो एक उत्साह का पर्व है, जोश का पर्व है, शक्ति का पर्व है। मेरे साथ जो आप टैंक देख रहे हैं, जो हमारे देश की शक्ति को प्रकट करती है। तो साहस, उत्साह, जोश, अपने कार्य को अच्छी तरह से करना, जिम्मेदारी से करना, इस सब के हम आज हमको प्रेरित करता है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर के ऊपर अमरवा के द्वारा एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसकी कि आज के वक्त में बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर बात करें तो जैसे पहले स्कूलों के बीच में राष्ट्रीय गान हुआ करता था या कुछ एक ऐसे प्रोग्राम किए जाते थे जिससे कि देशभक्ति की भावना को भरा जाए, लेकिन आज हमने देखा तुरंत हमारा चैनल जहाँ पर भी गया देखा कि इस प्रकार के प्रोग्रामों का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा अमरवा का, जिन्होंने कि इतना शानदार प्रोग्राम यहाँ पर आयोजन किया जिसका और लोगों के बीच में जो है देशभक्ति की भावना भरी। अब हमारे साथ अमरवा की वाइस चेयरमैन अनीता अरोड़ा जी हैं। अब उनसे हम जानते हैं कि आज जब भी उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया तो उनको कैसा। नमस्कार, मैं अनीता अरोड़ा, वाइस चेयरपर्सन वर्वा। आज ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है, इसका श्रेय मुझे तो जाता ही नहीं जाता है। ये इसका श्रेय बिल्कुल हमारे SOS वॉलंटियर्स जो हैं, जो वर्वा के लिए आगे आए हैं और इन्होंने पूरे 1 महीना से, मे भी 1 महीने से ज़्यादा से मेहनत किया है। हमने यहाँ पे लोगों से बात की, जो ये आपने आज स्वतंत्रता दिवस का जो एक आयोजन किया, एक भव्य फंक्शन किया, लोगों के बीच में आपने जो एक शक्ति भरने का काम किया, देशभक्ति को जागृत करने का जो काम किया, उसके लिए यहाँ के जितने भी हमारे लोगों से बातचीत हुई सब उसका श्रेय आपको दे रहे थे और आपका धन्यवाद कर रहे थे दिल से। आपको कैसा लग रहा है ये सब कुछ करके? मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे तो अगर मैं आज हूँ तो मैं इनकी वजह से हूँ। इन्होंने मुझे इलेक्ट किया और इस सीट में बैठाया और मैं वादा करती हूँ कि जब तक मैं इस सीट में हूँ, इनके लिए मैं तहे दिल से ऑनेस्टली डेडिकेशन की तरह जो एक ऑफिशियल बेरर का काम है मैं करती रहूँगी। मैं इनके लिए आई हूँ और मैं इनके लिए काम करती रहूँगी। और आज जो थैंक्स का जो क्रेडिट जाता है वो इन सबको जाता है। शांत गुप्ता है। मैं संक्षिप्त में 3 छोटी सी बातें बताना चाहूँगा। पहली बात, ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये अमरवा के चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब, इन्होंने एक ऐसी हिदायत दी थी कि कितना बढ़िया प्रोग्राम होना है अरुण विहार में, जो फैमिली की तरह सबको जोड़े।
तो ये हमने फिर 15 अगस्त को डिसाइड किया था, हम सब जितने वॉलंटियर्स यहाँ पे आप देखेंगे एक एक करके, तो हमने 2 बातें इसमें सोची थी। एक, अरुण विहार में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत, जब कोई पतंग को उड़ते देखता है तो यही ख्वाहिश होती है कि काश मैं भी पतंग उड़ा सकूं, लेकिन यहाँ पे 90% लोग ऐसे हैं जिनको कभी मौका नहीं मिलता। तो हर एक के दिल में जो बच्चा होता है, हमने सोचा उस बच्चे को इस 15 अगस्त के मौके पे उसको जीने का मौका दिया जाए, ताकि हर एक के एक बार पतंग की डोर हाथ में आए और दोबारा वो फील कर सके अपना बचपन। नंबर 2, जो भावना है एक परिवार को इकट्ठा करने की, वो थी। इसके लिए मैं कोई दो राय नहीं है कि जो SOS के वॉलंटियर्स जिन्होंने इस आज का फंक्शन इतना बढ़िया बनाया, उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों के बिना ये प्रोग्राम कभी अधूरा रहता और कभी और जो आने वाली जनरेशन है, जरा उसको थोड़ा सा बताइएगा कि स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है हमारे जीवन में। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी थी और कुर्बानी दे के ये आज़ादी ली, इसमें अपना खून बहाया। और इसी को मनाने के लिए AVRW के SOS वॉलंटियर्स ने इतनी मेहनत, 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये जो पतंग टाइप किया है, ये इसलिए ताकि बच्चे सबके दिल में अपना बचपन याद आ जाए। सर नाम आपका, शुभ नाम? मेरा नाम कविता है और मैं नोएडा में पिछले लास्ट 30 ईयर्स से रह रही हूँ। और इस बार ये पहली बार हुआ है कि लास्ट 30 ईयर्स में कि RWA ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज की। इट इनकरेजेस सच इवेंट्स, इनकरेजेस पेट्रियाटिज्म, एंड as you see there are a lot of people who are gathered here. I mean it shows their enthusiasm for celebrating the independence. आप देखिए ना कि जैसे पहले स्कूलों के बीच में राष्ट्रीय गान होता था और ऐसी पिक्चरें भी बनाई जाती थी, साल या 2 साल में एक आधी ऐसी पिक्चर आ जाती थी जिसको देखते लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना जागृत होती थी। लेकिन अब बिल्कुल कोई ऐसे प्रोग्राम ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जो यंग जनरेशन आ रही है उनमें किस तरीके से देशभक्ति की भावना बढ़ सकते हैं लोग? मैं यही कहती हूँ कि जिस तरह के बच्चे पार्टिसिपेट करें और इन्हीं चीज़ों बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स यू नो द पेट्रियट दे विल बी एबल टू गेट द फीलिंग ऑफ पेट्रियट। जैसे पहले हम जाते थे फिल्म देखने भी जाते थे, तो उसके बीच में जो है राष्ट्रीय गान चलता था, तो लोग श्रद्धा से खड़े हो जाया करते थे। लोगों में एक राष्ट्रीय गान को लेकर बड़ी श्रद्धा थी। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि आज जितने लोग बैठे हैं, इनमें से अगर हम 80% लोग जो राष्ट्रीय गान नहीं पूरा कर पाएंगे। नहीं सर, ये तो बात ये कहना गलत होगा कि आई थिंक वट एवर पीपल रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड व्हेनेवर एंड हूसोएवर कैन। लेकिन लोगों को आता है क्या? लोग बोल सकेंगे? बिल्कुल आता है, ये तो है, बिल्कुल आता है। नेशनल एंथम इज वन थिंग विच वी ऑल फील प्राउड ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। थैंक यू सर। 15 अगस्त को हमें किस तरह से काम करना था, 15 अगस्त को हमने ये इनिशिएटिव लिया और ये बहुत शानदार हमने जो एक था, कल हमने आपने देखा कि हमने कैंडल भी लाइट किया, हमने शहीदों को याद किया। और आज ये पतंग जो काइट का कार्निवल था, उसको ऑर्गेनाइज करने में जो अवर्वा ने हमें कहा गया और वॉलंटियर्स ने एक टीम की तरह काम किया। जब एक टीम काम करती है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। वो आज रिजल्ट्स आपने देखे हैं कि सबने पार्टिसिपेट किया। अरुण विहार रेजिडेंशियल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे परिवार एक साथ इकट्ठे हुए और शानदार प्रोग्राम हुआ। यही कहना है कि हम लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को, एक और थीम अगर आप देखेंगे तो हमने सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया है और हर एक चीज़ वेस्ट मटेरियल से हमने सारा डेकोरेशन, नो प्लास्टिक एरिया रखा है। एंड बिल्कुल भी आप देखेंगे तो कहीं भी आपको कोई कचरा नहीं मिलेगा। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम आवर टीम एंड आवर वर्क कि प्लीज़ सिर्फ ये एक दिन का इवेंट नहीं है, इट्स फॉर कि ये रोज़ का एक हैबिट बनाएं, कचरा ना फैलाएं। आपने ये पतंग वगैरह उड़ाए, ये प्लास्टिक के थे या कागज़ के? कागज़ के थे। तो इसलिए आप बड़े स्ट्रिक्ट रहे कि भैया प्लास्टिक। व्हील क्लब ऑफ नोएडा की अध्यक्ष हैं, आप इनसे जानते हैं कि जैसे कि आज आप सब लोग जानते हैं कि देश आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज इनका यहाँ पे एक आर्मी पब्लिक स्कूल के बीच में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया। इसके बीच में आज इनकी एक बड़ी अहम भूमिका रही है। हम इनसे जानते हैं कि इनको आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर कैसा लग रहा है। हाँ जी मैम, नमस्कार। आपका शुभ नाम? अनुराधा भाटिया, मैं इनर व्हील क्लब नोएडा एलीट की अध्यक्ष हूँ। हाँ जी। और आज मैंने अवर्वा अरुण विहार रेजिडेंट सोसाइटी के साथ मिलके हमारा जो ये स्वतंत्रता दिवस है इसको मनाया है। और इसमें हमारे इनर व्हील क्लब नोएडा एलीट की बहुत अहम भूमिका इसलिए रही है क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारी चीज़ें स्पॉन्सर की। जैसे हमने पतंगें जो थी पेपर की, क्योंकि हम ज़ीरो वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने पेपर की काइट्स दी हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट।
और टैटू आर्टिस्ट है जो फेस टैटू बना रहा है वो हमने उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ पतंगों को उड़ाने के लिए मांझा तो नहीं दिया हमने, पर धागा दिया है। चाइनीज मांझा तो बैन आपको मालूम होगा। तो मांझा हम बिल्कुल खिलाफ है और सिंथेटिक काइट्स के भी खिलाफ है। हमने जीरो वेस्ट को प्रमोट किया है और साथ ही साथ जितने वीआईपी और चीफ गेस्ट आए थे यहाँ पर उनको हमने मेमेंटोज दिए अपने क्लब की तरफ से। आपको कैसा लग रहा है आज, मतलब कि आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल खुशी लग रही है आपको आज? मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि आर्मी वालों के साथ मिलके स्वतंत्रता दिवस मनाना और मोदी जी का नारा है घर घर तिरंगा, उसको हमने आज पूरा यहाँ कामयाब करा है। और हमारे जो आज मैंने एक स्लोगन भी बनाया है, ख्वाहिशों की पतंग को उम्मीदों की उड़ान दो, ख्वाहिशों की पतंग को उम्मीदों की उड़ान दो, हौसलों की हवा लगे उसे छू लेने दो आसमान को। तो ये मैंने बनाया है स्लोगन आज इन सब बच्चों के लिए और इन पतंगों की तरह ही हम जो है हमारा देश उन्नति करेगा और बहुत ऊपर तक जाएगा। और मोदी जी का जो ख्वाब है देश को बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए, उसमें हम सब पूरा सहयोग। आज ना मेरे फिर से बचपन जाग उठा है। आज मैंने कभी इतना फेस्टिव ओकेजन नहीं देखा है, आई थिंक आफ्टर स्कूल डेज के बाद। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम श्योर कि अवरवा के थ्रू हम लोग बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स सेलिब्रेट करेंगे हर बार। एंड स्वतंत्रता दिवस तो वैसे ही हमारे एक राष्ट्रीय पर्व बिल्कुल, है। हाँ जी, आज तो एक अलग ही उल्लास आज उल्लास भी है। मैं कह रही हूँ ना, मेरा तो बचपन फिर से निकल आया, यू नो। सो बहुत मजा। आपको आज़ादी का जो आज दिवस मना रहे हैं आप, एक हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। हाँ। बड़े लोग इसका इंतजार करते हैं आज के दिन का और इससे जहाँ एक खुशी का माहौल मिलता है, वैसे देखा होगा आज आपने लाखों की तादाद में तिरंगा बिका, लोगों को रोजगार ही मिला। आपको कैसा लग रहा है? हम लोग एक एक पर्सन जो यहाँ पे आए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, एक फ्रीडम के, एक कलर ऑफ फ्रीडम। सो हम लोग हर यही एक छोटा देश है, छोटा सा, जो रिप्रेजेंट कर रहा है और ऐसे ही पूरा हमारा भारत देश रिप्रेजेंट कर रहा है आज। तो इतना खुशी हो रही है। और मैं तो अभी वॉलंटियर ग्रुप में, SOS वॉलंटियर ग्रुप में अभी 20-25 दिन पहले से इन्वॉल्व हुई हूँ, बट एक फैमिली बन गई है। और अनीता अरोड़ा एंड ब्रिगेडियर हक इतने जॉयफुली सबको इम्ब्रेस किया है और हम लोगों को एक दिशा दिखाई है। सो इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई हैव एंजॉयड द इन टोटलिटी। आपको जैसे आज देख रहे हैं कि हर एक के चेहरे के ऊपर आज मुस्कान है, जगह जगह आप देख रहे हैं कि तिरंगा बिक रहा है ना, लोग बड़े खुश हो रहे हैं। कोई गाड़ियों पर लगा रहा है, कोई बाइक के ऊपर जा रहा है बड़ी तेजी से, पूरा एंजॉय कर रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत सालों के बाद जब आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, सबसे पहली बात कि इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। इसके सिवा तो आई फील ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें हम लोग को सबको एंजॉय करने का एक मौका मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों ने सबने मिलकर इकट्ठे एक प्लान बनाया कि हर साल जैसे भी होता हो, लेकिन इस साल को हम कुछ अलग तरीके से प्लान करेंगे। और वो एक बहुत अच्छे से प्लान को जो ऐसा शुरू हुआ और वो किस तरह से शेप लेके आई है वो आपके सामने है आज। लास्ट 2 दिन से हमारे यहाँ पे जितने भी लोग थे, एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे हमारे SOS के वॉलंटियर्स हैं, चाहे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं मिसेस अनीता अरोड़ा, चाहे हमारे चेयरपर्सन हैं, इन सब ने हम लोग को बहुत मोटिवेट किया कि कुछ अच्छा करना है और कुछ बढ़िया ज़ोरदार करना है जिससे लोगों को खुशी मिले बहुत। सो वी थॉट कि एक स्कूल डेज के बचपन की पतंगे उड़ाने का हिसाब किताब कुछ ऐसा कुछ प्लान बनाया जाए और वो आज हमने किया। और हर तरफ जो रोड पे जो दिख रहा है रंग तिरंगा, बहुत खुशी हो रही है। इट्स सो नाइस। ने और ब्रिगेडियर हक ने 28, 29, 37 तीनों सेक्टर को एक फैमिली बना दिया है। और आज जो हमें अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम दोबारा से जन्म ले लिया है और फिर से पतंग की उड़ान में आ गए। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स द गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ। पतंग तो वैसे भी हमारा एक आज़ादी का प्रतीक है। आज़ादी का प्रतीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ जी, जैसे आज आज़ादी का दिवस मना रहे हैं हम, तो हर लोग अपने तरीके से खुशी का जाहिर करते हैं। देखिए, मैंने एक बचपन में ये झंडा लगवाया था और एक मैंने आज लगवाया है, दोनों गाल पे। और मैं अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं फिर से बचपन में आ गई। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बच्चे यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं कि जैसे जो आगे भी आने वाली हमारी जनरेशन है वो स्वतंत्रता दिवस को जैसे अभी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसी प्रकार से मनाते रहे, ताकि हम उनके बीच में, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे उनके बीच में देशभक्ति की भावना भरी जाए कि वो ये इवेंट एक अपने आप में ही बात है कि छोटे बच्चे को पेट्रियाटिज्म, फ्लैग, देशभक्ति के गाने वो लोग गा रहे हैं और उनको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो वो इसमें अपने आप में ही उसमें मैसेज जा रहा है कि आज का कौन सा दिवस है
इतना इम्पोर्टेंट दिवस है, इतना महत्वपूर्ण दिवस है, तो इसीलिए और हम लोग उनके साथ भी बच्चे बन गए हैं, काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। काइट फ्लाइंग सिंबॉलिक है फ्रीडम का, और पतंग उड़ी और हम भी उड़े और बहुत मज़ा आया। और अनीता अरोरा, ब्रिगेडियर हक के साथ मिलके जो हम लोगों ने काम किया इस ग्रुप में, उसका कोई पैरेलल नहीं है। मेरे को हिंदी में शब्द नहीं आ रहा उसमें। एंड इट वाज लवली, इट वाज वेरी गुड, एंड आई विश हम ये साल भर मनाते रहे इसी प्रकार, और छोटे बच्चे जितने आए, नेक्स्ट जनरेशन जितनी आए, उसको इन्वॉल्व करते हैं। की लड़की हूँ एंड जनरेशन्स इनटू द आर्मी है, मगर इस टाइम अनीता के साथ जुड़ने के बाद आई गॉट द टेस्ट ऑफ द सिविल वर्ल्ड एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। इतना प्यार और इतना स्नेह, मैंने कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, बट इन्होंने मुझे आगे धक्का दे के ये करो वो करो, एंड आई हैव बीन डूइंग। बड़ी अच्छी बात है कि नेचुरल है, अगर आप ऐसे काम करते रहेंगे, सोशल वर्क करते रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ का भी इंजॉय करेंगे। Oh yes, any day. It's a very good feeling to be part of this ceremony, and it's been so well organized, and I don't know how to thank all of them. मैन अवरवा की, जिन्होंने हमें बताया कि आज जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इसलिए किया गया है यहाँ पे कि जैसे जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि देशभक्ति है क्या। पहले जैसे कि कुछ पिक्चरें बनती थी, हमारे पुराने एक्टर थे जैसे मनोज कुमार, जब भी कोई वो पिक्चर बनाया करते थे तो उसमें कोई ना कोई देशभक्ति का गाना लेकर आते थे, जिसको सुनकर लोगों के बीच में एक जुनून पैदा होता है देशभक्ति के लिए। आज जो लोग हैं इन सब चीज़ों से दूर हो गया। हम देखें तो ना तो स्कूलों में इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होते हैं, ना वगैरह कोई इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। अब जो ये देशभक्ति के प्रोग्राम है, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सिमट कर रह गए हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, नोएडा, सेक्टर 28।